लड़की बुद्ध से संतान मांग रही थी। तभी उसने देखा कि मूर्ति की आंखों से सुनहरे आंसू बह रहे हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक आंसू सुनहरी रोशनी बनकर उसके पेट में समा गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और जब होश आया तो उसका पेट हल्का सा फूला हुआ था। उसने घबराकर तुरंत शाही वैद्य को बुलाया। नब्ज देखते ही वैद्य ने कहा वह गर्भवती है। जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई उसने एक नहीं बल्कि 5 धारीदार बिल्ली के बच्चे जन्म दिए। दाई शौक में वहीं बेहोश हो गई। सिर्फ उसकी खास दासी उसे अविश्वास से देखती रह गई और पूछने लगी ये क्या हो गया। लड़की खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि इंसान होकर बिल्लियों को कैसे जन्म दे दिया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अब सब खत्म, सम्राट बाहर आ चुका है। अगर उसे पता चल गया तो मेरा पूरा खानदान मार दिया जाएगा। तभी बाहर से सम्राट की आवाज आई। अचानक अंदर इतनी चुप्पी क्यों हो गई। लड़की बुरी तरह घबरा गई। 1 साल पहले उसे और सैकड़ों लड़कियों को हरम में लाया गया था। सम्राट ने ऐलान किया था जो उसे राजकुमार देगी वही महारानी बनेगी। बस तभी से हरम में जंग शुरू हो गई। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी किसी का पेट नहीं बढ़ा। 1 महीने बाद सबसे साधारण दिखने वाली लीसा अचानक प्रेग्नेंट हो गई। सम्राट खुशी से झूम उठा और उसे उपपत्नी बना दिया। अगले ही महीने 9 और उपपत्नियां एक एक करके गर्भवती पाई गईं। ये लड़की सबसे आखिर में गर्भवती हुई। सब दुआ कर रही थी कि बेटा पैदा हो। लीसा ने सच में एक राजकुमार को जन्म दिया। सबको लगा अब महारानी वही बनेगी। लेकिन अचानक सम्राट ने उसके पूरे खानदान को मरवा दिया, यह कहकर कि उसने व्यभिचार किया है। उसके बाद जो भी उपपत्नी बच्चे को जन्म देती उसे और उसके परिवार को मार दिया जाता। सम्राट खुद शाही वैद्य और सैनिकों के साथ कमरे के बाहर खड़ा रहता। बच्चा पैदा होते ही खून की जांच होती। असल में कई उपपत्नियों ने किसी और मर्द से गर्भ लेकर महारानी बनने की कोशिश की थी, लेकिन इस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर उसने 5 बिल्ली के बच्चे क्यों जन्म दिए। जैसे ही सम्राट दरवाजा खोलने वाला था उसने घबराकर उन रेंगते हुए बच्चों को उठाया और दासी की बाहों में ठूंस दिया। धीरे से बोली जल्दी इन्हें बाल्टी में छुपा दो। दासी ने कोने में रखी महल की बाल्टी का ढक्कन खोला और 5 बच्चों को उसमें डाल दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ सम्राट अंदर आ गया। उसने बेहोश पड़ी दाई को देखा, फिर खाली बिस्तर को और गुस्से से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। लड़की कांपती आवाज में बोली मैंने अभी अभी राजकुमार नहीं बल्कि बहुत बड़ा और बेहद बदबूदार गंदगी का ढेर पैदा किया है, इसलिए दाई बेहोश हो गई। सम्राट ने शक भरी नजर से उसका पेट देखा, फिर वैद्य को आदेश दिया कि उसकी नब्ज देखे। सम्राट की नजर के नीचे लड़की ने ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे मौत सामने हो। काफी देर बाद वैद्य ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा इसकी नब्ज बहुत अजीब है। सम्राट ने पूछा कैसे। वैद्य बोला डिलीवरी के बाद औरत कमजोर हो जाती है, लेकिन यह तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही है। इसकी नब्ज ऐसी नहीं लगती जैसे इसने अभी बच्चा जना हो। यह सुनते ही सम्राट का चेहरा काला पड़ गया और उसने लड़की को तुरंत कोल्ड पैलेस में भेजने का आदेश दे दिया। मौत से बाल बाल बची लड़की उसी रात अपने 5 बच्चों को लेकर कोल्ड पैलेस चली गई। उसने दासी से कहा जल्दी चावल का दलिया लाओ, बच्चे भूखे होंगे। लेकिन उसने जितनी कोशिश की बच्चे कुछ नहीं पी रहे थे। उन्हें एक दूसरे से चिपक कर रोते देख दासी बोली चूंकि आपने इन्हें जन्म दिया है क्यों ना इन्हें अपना दूध पिलाएं। लड़की सोच में पड़ गई, क्या इंसान बिल्लियों को दूध पिला सकता है। लेकिन चाहे जैसे भी हो वो उसके अपने बच्चे थे, वह उन्हें भूखा नहीं मरने दे सकती थी। उसने कटोरे में थोड़ा दूध निकाला और हैरानी की बात जिन बच्चों की आंखें भी नहीं खुली थीं वो तुरंत सारा दूध पी गए। लड़की सोचने लगी उसकी पूरी जिंदगी पवित्र रही है। वो सिर्फ एक रात सम्राट के साथ रही थी तो फिर उसने बिल्लियों को जन्म कैसे दिया। वह गर्भ से पहले और बाद की हर बात याद करने लगी। क्या उसने कुछ अजीब छुआ था। तभी उसे याद आया सम्राट की सेवा से पहले उसने शाही बाग में एक सफेद आवारा बिल्ली को खाना खिलाया था। यहाँ तक कि अपनी मिठाई का आधा हिस्सा भी उसे दिया था। क्या वो बिल्ली एहसान चुकाने के लिए उसे 5 बच्चे देकर गई। वो यही सोच रही थी कि तभी एक मासूम आवाज आई माँ। उसे लगा वह भ्रम सुन रही है, लेकिन नीचे देखा तो डर से चीख निकल गई। जो 5 बिल्ली के बच्चे अभी दूध के लिए लड़ रहे थे वो अब 5 गोल मटोल गोरे इंसानी बच्चों में बदल चुके थे। उसके हाथ कांपने लगे।